वेलकम टू बुक मिंट, जहां हर किताब आपकी सोच बदलने आती है। सीखिए, समझिए और बढ़िए हमारे साथ हर दिन एक नई किताब की तरफ। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं सच में वो सब कुछ बन सकता हूं जो मैं सोचता हूं? शायद आपके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आवाज है जो कहती है हां, लेकिन उसी आवाज के ऊपर चढ़कर एक और जोरदार आवाज आती है जो कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम में वो बात नहीं है। और यहीं पर जिंदगी रुक जाती है। हां, वही जिंदगी जो उड़ना चाहती थी, वही सपने जो बचपन से आंखों में पलते रहे। क्यों? क्योंकि हमने उस पहली, सच्ची और मासूम आवाज को अनसुना कर दिया और उसी को दबा दिया जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए थी, खुद पर विश्वास। बिलीव इन योरसेल्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग्स की किताब नहीं है। ये एक चेतावनी है। चेतावनी उस आवाज के लिए जो हमें रोकती है, डराती है, झूठ बोलती है कि तुम नाकाम हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करें। इस किताब की शुरुआत ही हमें झकझोर कर रख देती है। मर्फी कहते हैं कि आप वो नहीं है जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वो है जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। और यहीं से ये यात्रा शुरू होती है, खुद से मिलने की, खुद को स्वीकारने की, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनाने की। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब वो निडर होता है। उसे नहीं मालूम कि गिरने का मतलब हार है। वो बस बार बार उठता है और चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, अनुभव, असफलताएं, आलोचना, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाती है और हमें खुद से दूर कर देती है। हम खुद को उसी नजरिए से देखने लगते हैं जैसे दुनिया हमें देखती है, अधूरा, कमजोर, नाकाफी। और तभी हमारी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रुको, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें बस ये याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारे अंदर एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसे तुम अपनी सोच, विश्वास और कल्पना से सक्रिय कर सकते हो। इस किताब में एक बात बार बार आती है, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप खुद को नाकाम मानते हो तो पूरी दुनिया आपके सामने वही तस्वीर लाकर खड़ी कर देगी। लेकिन अगर आप खुद से कहो कि मैं काबिल हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो कुछ ही समय में ये बातें आपकी असलियत बन जाएंगी। यहीं पर आता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का चमत्कार। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार खुद से कहते हो। अगर आप हर दिन डर और असुरक्षा की भावना में जीते हो तो आपका अवचेतन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से बात करते हो तो वो नई पहचान बन जाती है। किताब का हर पन्ना एक आत्मा को जगाने का काम करता है। जब आप इसे पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि कोई आपके भीतर आकर आपको आपकी ही कहानी सुना रहा है। वो कहानी जो आपने खुद ही भूल दी थी। वो दिन याद दिलाता है जब आप दुनिया बदलने का सपना देखते थे। वो समय जब आप हंसते थे बिना वजह और खुद पर हंसने में भी डर नहीं लगता था। बिलीव इन योरसेल्फ हमें कहती है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो, आप ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। आपके अंदर हर वो गुण है जो किसी सफल इंसान में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी काम को विश्वास के साथ करते हैं तो आप बेहतर करते हो, लेकिन जब आप डर, शंका या असुरक्षा के साथ करते हो तो रिजल्ट भी वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा वही फोकस करती है जिसे आप अपने भीतर सबसे ज्यादा दोहराते हो। और इसीलिए यह किताब एक मंत्र की तरह कहती है, खुद पर विश्वास करो। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो तुम उस परम शक्ति की भी तौहीन करते हो जिसने तुम्हें बनाया है।
इस किताब में एक बहुत ही भावुक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया ने नाकाम बताया, लेकिन उसने खुद को कहा, मैं कर सकता हूं। और सालों बाद वो वही इंसान बन गया जिसे सबने नामुमकिन माना था। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों की आवाज को अनसुना किया और खुद की आवाज पर भरोसा किया। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विश्वास कोई चमत्कार नहीं है। ये एक अभ्यास है। हर दिन, हर सुबह, हर रात आपको खुद से कहना होगा, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं। और ये तब तक कहना होगा जब तक आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई ना मान ले। और फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपकी दुनिया बदल गई है। जो रिश्ते टूट रहे थे वो जुड़ने लगे हैं, जो काम अधूरे थे वो पूरे हो रहे हैं, जो सपने बेमानी लगते थे वो अब सच्चाई बन गए हैं। और ये सब तब शुरू हुआ जब आपने खुद से कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। बिलीव इन योरसेल्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है। ये आपके सामने वो चेहरा लाकर खड़ा करती है जिसे आपने खुद से छुपा रखा था। वो असली आप, जो निडर है, आत्मविश्वासी है और सफल है। आपको किसी से कम नहीं समझना है, ना अपने बीते हुए कल से, ना अपने दुखों से, ना अपनी असफलताओं से। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप जैसे हो वैसे ही कीमती हो। हमने अब तक जाना कि कैसे हमारा अवचेतन मन उस विश्वास पर काम करता है जो हम उसमें बार बार डालते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ शब्दों से हम खुद को बदल सकते हैं? क्या खुद से बोलने भर से सब बदल जाएगा? डॉक्टर मर्फी यहां एक गहरे सच की तरफ इशारा करते हैं। शब्द तभी असर करते हैं जब उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। आप दिन भर बोलते रहो, मैं सफल हूं, लेकिन अगर आपके दिल में डर बैठा है तो आपका अवचेतन मन उस डर को पकड़ लेता है, ना कि आपके शब्दों को। इसलिए सिर्फ दोहराना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। आपको वो बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। यहीं से शुरू होता है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना का अभ्यास। किताब कहती है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, एक लक्ष्य, एक सपना, एक रिश्ता, एक पहचान, तो पहले उसकी मानसिक तस्वीर बनाओ। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के भीतर छिपी हुई मूर्ति को देखता है, वैसे ही आपको भी अपनी सोच में उस भविष्य को देखना होगा जो आप चाहते हैं, और हर दिन उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा जैसे वो अभी आपका ही हिस्सा है। कल्पना कोई काल्पनिक खेल नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। और डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को एक साहसी, आत्मविश्वासी और शांत व्यक्ति के रूप में रोजाना विजुलाइज करते हो, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका व्यवहार वैसा ही होने लगता है। और इसीलिए इस किताब में बार बार एक बात कही जाती है, खुद को नकारात्मक लोगों, बातों और यादों से दूर करो, क्योंकि जो कुछ भी बार बार आपके मन में डाला जाएगा वही आपके विश्वास का हिस्सा बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप हर बार उनसे लड़े, लेकिन इतना जरूरी है कि आप अपने विचारों की सफाई रोज करते रहें। जैसे एक घर को साफ किया जाता है, वैसे ही अपने मन को भी रोज साफ करना होता है। पुराने भय, शक, हीनता और गलत धारणाओं से। किताब एक और गहरा सवाल उठाती है, क्या हम सिर्फ इसलिए खुद पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हम कमतर हैं? सोचिए, क्या कोई बच्चा पैदा होते ही सोचता है कि वो फेल हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन जब माता पिता, स्कूल, समाज, दोस्त, टीचर बार बार कहने लगते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम पहले भी हार चुके हो, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगता है। बिलीव इन योरसेल्फ इसी मानसिक गुलामी की जंजीर तोड़ने की बात करती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को उन परिभाषाओं से आजाद करें जो दूसरों ने आपके लिए बनाई थी। आप कोई लेबल नहीं हो, आप कोई नंबर नहीं हो, आप एक शक्ति हो जो आज, अभी, इसी पल जाग सकती है। और उस जागृति का पहला कदम है खुद को क्षमा करना। हां, क्षमा।
क्योंकि हम खुद को बहुत बार सजा देते हैं, अपने बीते हुए फैसलों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए, अपने झूठ, डर और पछतावे के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और जब तक स्वीकार नहीं होगा, विश्वास कभी नहीं जगेगा। किताब यहां एक बेहद संवेदनशील पहलू को छूती है, आत्मप्रेम। खुद से प्रेम करना, खुद के साथ बैठना, खुद के डर को सुनना, खुद की खामियों को समझना और फिर भी खुद को गले लगाना, यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। डॉक्टर मर्फी हमें ये भी समझाते हैं कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन, हर स्थिति में खुद के पक्ष में खड़े होने का अभ्यास। जब सब लोग कहें नहीं, तब भी अपने भीतर से एक आवाज निकालना जो कहें हाँ। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस स्क्रिप्ट को सुन रहे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं, मुझे तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, मैं तो शर्मीला हूं, मेरे अंदर वो स्पार्क नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, आपने ये राय किस आधार पर बनाई? दूसरों की नजरों से, दूसरों की बातों से? क्योंकि अगर आप खुद को एक नई नजर से देखना शुरू करें, एक कंपैशनेट, लविंग और एनकरेजिंग नजर से, तो यकीन मानिए आप खुद को फिर से जानने लगेंगे। और यही है आत्मविश्वास की असली जड़। अब किताब एक बहुत ही ताकतवर प्रक्रिया के बारे में बताती है, जिसे हम एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि कहते हैं। अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक दिमागी बीज है जो रोज बोए जाते हैं। और जिस बीज को आप रोज पानी देंगे, सूरज देंगे, वही पेड़ बनेगा। इसीलिए आपको रोज खुद से कहना है, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हर सुबह उठकर, हर रात सोने से पहले अगर आप ये कुछ मिनट खुद को दे पाएं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें ग्रहण करेगा और फिर धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब सोच बदलती है, तो जिंदगी बदल जाती है। आपने शायद वो कहानी सुनी हो, दो भाई, एक शराबी बाप के बेटे। एक बड़ा होकर डॉक्टर बना, दूसरा नशेड़ी। किसी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों बने? दोनों ने एक ही जवाब दिया, क्योंकि मेरा बाप शराबी था। फर्क सिर्फ सोच का था। एक ने परिस्थिति को बहाना बनाया, दूसरे ने उसे सबक। एक ने हार मान ली, दूसरे ने खुद पर विश्वास किया। तो अब तक हमने जाना कि आत्मविश्वास कैसे बनता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है, कैसे विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस हमारी सोच और व्यवहार को बदल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस असली चुनौती की, कंसिस्टेंसी की। क्योंकि शुरू में तो हम सब उत्साहित रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी मुश्किल होती है, हम वापस पुराने डर, आदतों और हार मानने वाली सोच में लौट जाते हैं। डॉक्टर मर्फी यहां एक बहुत बड़ा राज बताते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की टू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास स्थायी बने, तो आपको इसे रोजाना नरिश करना होगा। जैसे कोई पौधा, जब एक बीज बोया जाता है, तो पहले दिन वो पेड़ नहीं बन जाता। उसमें पानी चाहिए, धूप चाहिए, मिट्टी चाहिए, धैर्य चाहिए। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास को भी हर दिन भावनात्मक पोषण चाहिए। और ये तभी संभव होता है जब आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव रूटीन से करते हैं। डॉक्टर मर्फी हमें सलाह देते हैं कि हर सुबह उठकर 5 मिनट खुद को अफर्मेशंस दो। हर रात सोने से पहले अपने मन में विजुलाइज करो कि तुम वो इंसान बन चुके हो जो तुम बनना चाहते हो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही वो बीज है जो आपकी नई पहचान की नींव डालेगा। यहां एक और बेहद जरूरी बात है जो इस किताब को बाकियों से अलग बनाती है। डॉक्टर मर्फी आत्मविश्वास को सिर्फ सफलता से नहीं जोड़ते, वो इसे आंतरिक शांति से जोड़ते हैं। यानी अगर आपको खुद पर विश्वास है, तो आपके पास शांति है, धैर्य है और एक ठहराव है। फिर चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी तूफानी क्यों न हो, आपको सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास पाने के लिए पहले खुद को समझना होगा, अपनाना होगा
और स्वीकार करना होगा। तभी आप किसी भी स्थिति में शांति से रह पाओगे, बिना घबराहट, बिना कंपैरिजन, बिना गिल्ट के। किताब एक और अद्भुत विचार देती है। हर इंसान की आत्मा में ईश्वर का अंश होता है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप उस दिव्य शक्ति पर भी विश्वास करते हो जिसने आपको बनाया है। यानी आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक खेल नहीं, ये आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों से डरते नहीं, तभी आपके भीतर वो दिव्यता जागती है जो आपको अजेय बनाती है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो खुद पर विश्वास करता है, वो क्या करेगा? वो अपने फैसले खुद लेगा, वो अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, वो दूसरों की राय से डरेगा नहीं, और सबसे जरूरी बात, वो अपने हर दर्द को एक सीख में बदल देगा। और यही वो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका जिक्र डॉक्टर मर्फी पूरे विश्वास के साथ करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं देता। ये उस माइंडसेट को बनाता है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराता है, जो हार में भी सीख ढूंढता है, और जो अपनी कहानी खुद लिखता है। तो अब वक्त है कि आप खुद से एक वादा करें। वादा कि आज के बाद आप खुद को कभी भी कम नहीं आंकेंगे। वादा कि आप खुद को हर दिन प्यार देंगे, अपने मन को वो विचार देंगे जो उसे मजबूत बनाए। वादा कि अब आप किसी और की आवाज नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। वादा कि जब अगली बार आप किसी चुनौती के सामने खड़े होंगे तो कहेंगे, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। और ये भरोसा एक दिन का काम नहीं है। ये हर दिन उठने, लड़ने, गिरने और फिर भी खुद से कहने का नाम है, मैं अभी भी अपने सफर पर हूं। और ये सफर किसी मंजिल से ज्यादा मेरे अंदर की पहचान को जगाने का नाम है। इस किताब के आखिरी हिस्से में डॉक्टर मर्फी एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हें बिना शर्तों के स्वीकार करता है, तो वो तुम खुद हो सकते हो। तो दूसरों से उम्मीद छोड़ो, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। खुद को वो प्यार दो जो तुम दुनिया से मांगते आए हो, क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारी हो जाती है। और अब अगर ये पूरी स्क्रिप्ट आपको कहीं भी झकझोर पाई हो, आपकी आत्मा में हलचल पैदा की हो, तो एक काम जरूर कीजिएगा। आज से, अभी से खुद को वही शब्द दीजिए जो आपने अब तक किसी और से सुनने की उम्मीद की थी। कहिए, मैं काफी हूं। कहिए, मैं जरूरी हूं। कहिए, मुझे खुद पर यकीन है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक मिसाल हो, एक कहानी हो जो अब खुद की कलम से लिखी जाएगी। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, मुझे खुद पर विश्वास है, ताकि ये आवाज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। सोचिए, अगर आपने अपने अंदर ये यकीन पैदा कर लिया कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो क्या होगा? कोई भी समस्या, कोई भी आलोचना, कोई भी रिजेक्शन आपको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने भीतर वो शक्ति महसूस करेंगे जो बाहरी दुनिया से बड़ी है। बिलीव इन योरसेल्फ हमें यही एहसास कराना चाहती है कि हमें वो क्षमता है जो हमें खुद की सीमाओं से आगे ले जा सकती है। डॉक्टर मर्फी बार बार बताते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता। इसका मतलब होता है सच्चे दिल से अपने आप को पहचानना और स्वीकार करना। इसका अर्थ है कि आप अपनी कमियों के बावजूद खुद को प्यार कर पाते हैं और अपनी खूबियों पर गर्व कर पाते हैं, बिना किसी के सामने साबित करने की जरूरत के। अब सोचिए, जब कोई इंसान खुद से प्रेम करना शुरू करता है तो उसके अंदर से जलन, कंपैरिजन और दूसरों की वैलिडेशन की भूख कम होने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कीमत किसी और की राय पर आधारित नहीं है। और यही वो सोच है जो हमें सचमुच आजाद बनाती है, क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम करता है वो दूसरे लोगों को भी स्वीकार करना सीखता है। और ऐसा इंसान न सिर्फ खुद को ऊपर उठाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। अब ये मत सोचिए कि ऐसा परिवर्तन एक रात में हो जाएगा। नहीं, ये एक प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा चलना सीखता है,
वो गिरता है, फिर उठता है, रोता है, लेकिन फिर मुस्कुराता भी है। और सबसे जरूरी बात, वो हार नहीं मानता। यही जज्बा, यही मासूमियत, यही भरोसा हमें दोबारा सीखना है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आत्मविश्वास का संबंध हमारे दिमाग की तस्वीर से है। हम खुद को कैसा देखना शुरू करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को हर बार असफल, डरे हुए और कमतर मानते हैं, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप रोज खुद को उस व्यक्ति की तरह देखते हैं जो साहसी है, आत्मनिर्भर है, शांत है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगेगा। अब यहां एक अहम चीज आती है, सेल्फ टॉक, यानी खुद से की जाने वाली बातें। ये बातें अक्सर अनजाने में होती है और सबसे बड़ा असर डालती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई गलती करते हैं और अपने मन में कहते हैं, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैठ बना लेती है और फिर वही आपके विश्वास को खा जाती है। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ सिखाता है कि आपको अपनी सेल्फ टॉक को सुधारना होगा। आपको खुद से वैसे ही बात करनी होगी जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से करते हैं, समझदारी से, प्रेम से, सहानुभूति से। अगली बार जब आप गलती करें तो खुद से कहिए, कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की, अब मैं और बेहतर कर सकता हूं। जब आप डरें तो खुद से कहिए, ये डर मेरा दुश्मन नहीं, ये मुझे कुछ नया सिखाने आया है। ऐसी बातें आपके विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाती है और आपकी मानसिकता को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं उस चुपचाप काम करने वाली ताकत की, जिसे हम कहते हैं फेथ, यानी आस्था। डॉक्टर मर्फी आत्मविश्वास को एक आध्यात्मिक स्तर पर भी ले जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि जब आप खुद पर यकीन करते हो, तो आप उस ईश्वर पर भी यकीन करते हो जिसने आपको बनाया है। अगर आप ये मानते हैं कि सृष्टि में कोई बड़ी शक्ति है, कोई दिव्यता है जो हर चीज को संतुलन में रखती है, तो फिर ये भी मानिए कि वो शक्ति आपके अंदर भी है। और अगर वो शक्ति आपके अंदर है, तो फिर डर कैसा, फिर हीन भावना कैसी, फिर कंपैरिजन किस बात का। बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाता है कि हर बार जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप उस दिव्यता को सम्मान देते हैं जिसने आपको इस जीवन का हिस्सा बनाया है। अब आखिरी बात, इस किताब का असली संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि तुम कर सकते हो, बल्कि यह है कि तुम हो ही वो जो करने के लिए बना है। तुम में पहले से वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आत्मा की गहराई में, सोच की गहराई में, विश्वास की परतों में, बस जरूरत है उसे बाहर लाने की, उसे जीने की। और इसके लिए आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को स्वीकारने की जरूरत है। अब तक आप समझ चुके हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक अनुभव है। और ये अनुभव तब आता है जब आप बार बार अपने डर का सामना करते हैं, अपनी नाकामियों से सीखते हैं और हर बार गिरकर फिर खड़े होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में एक गहरा सच बताते हैं। हर इंसान के भीतर एक शक्ति है जो उसे हर बाधा पार करने में मदद कर सकती है, अगर वो सिर्फ उस शक्ति को स्वीकार कर ले। इस शक्ति का नाम है विश्वास। खुद पर विश्वास, अपने मन पर विश्वास, अपने अंदर छिपे ईश्वर पर विश्वास। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी बहुत साधारण इंसान को असाधारण सफलता पाते देखा है? कोई ऐसा जिसे लोग कभी गिनती में नहीं लाते थे, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सब दंग रह गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, खुद पर यकीन करना। और ये भी सच है कि जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे आपकी सोच के अनुसार बदलने लगती है। क्योंकि हमारी सोच ही हमारे शब्द बनती है, हमारे शब्द हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म हमारा भाग्य। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वास को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए,
हर दिन उठकर अपने मन में ये बीज डालिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अद्भुत हूं। क्योंकि जब आप बार बार खुद को यही संदेश देंगे, तो आपका मन, आपका शरीर और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आज से आप ये निर्णय लें कि आप अब खुद को कभी नीचा नहीं देखेंगे, आप अब किसी और की तुलना में खुद को नहीं परखेंगे, आप अपनी हर गलती को एक सीख समझकर आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा? आपका आत्मविश्वास, जो अभी एक हल्की सी लौ जैसा है, धीरे धीरे एक मजबूत अग्नि बन जाएगा। और जब ये अग्नि जलने लगेगी, तब आप वही बनेंगे जो बनने के लिए आप इस दुनिया में आए थे। और याद रखिए, ये विश्वास बाहर से नहीं आएगा। ये आपको कोई किताब, कोई इंसान, कोई हालात नहीं दे सकता। ये तो बस आपके निर्णय से पैदा होगा, उस निर्णय से जो आप आज, अभी, इस पल ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप वो है जिसकी ये दुनिया सालों से तलाश कर रही है। आप वो उम्मीद है जो किसी और के जीवन में रोशनी ला सकती है। लेकिन इससे पहले आपको अपने अंदर उस रोशनी को जलाना होगा। और वो तभी संभव है जब आप खुद से कहें, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझ में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तो आज इस किताब का ज्ञान सिर्फ सुनने तक मत रखिए, इसे जीना शुरू कीजिए। हर दिन इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब डर आए, तभी कहिए, मुझे खुद पर भरोसा है। जब असफलता मिले, तभी कहिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा। जब लोग हंसें, तभी कहिए, मैं जानता हूं कि मेरी कहानी अभी बाकी है। क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके जीवन की नई शुरुआत है। ये एक नई सोच है, एक नया सफर है और एक नई उड़ान है, जिस पर अब आपको निकलना है, बिना पीछे देखे, बिना डरे, पूरी उड़ान भरने के लिए। बुकमिंट चैनल पर हम ऐसे ही विचारों को आवाज देते हैं जो आपके भीतर की ताकत को जगा सकें। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ भी सीखा, कुछ भी महसूस किया, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे खुद पर विश्वास है। और किसी ऐसे इंसान को ये वीडियो शेयर कीजिए जो शायद खुद को खो चुका है, ताकि वो दोबारा खुद से जुड़ सके। क्योंकि जब एक इंसान खुद पर यकीन करना शुरू करता है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। उड़ान भरिए, क्योंकि अब आप खुद को जान चुके हैं। जब हम बिलीव इन योरसेल्फ को पढ़ते हैं, तो एक बात बार बार हमारे सामने आती है, अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तो दुनिया कभी आपको नहीं पहचानेगी। और सच तो यह है कि लोग अक्सर हमें उसी नजर से देखते हैं, जिस नजर से हम खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर, असफल या बेकार समझते हैं, तो लोग भी वही देखने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक सक्षम, साहसी और आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं, तब दुनिया की नजरें बदलने लगती है। ये कोई तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि एक गहराई से भरी हुई प्रक्रिया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी चेतना की गहराई में छिपी ताकत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। वो कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को एक आदेश की तरह मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका अवचेतन मन मान लेता है कि सच में आप अयोग्य हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने अवचेतन को सकारात्मक विचार देना शुरू करते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, तो वही विचार धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर हम दिन में 100 बार खुद से कहें कि हम असफल हैं, तो हमारे भीतर कैसी ऊर्जा बनेगी। लेकिन अगर हम दिन में 100 बार खुद से ये कहें कि हम मजबूत हैं, सक्षम हैं, तो वही ऊर्जा हमारी आदत बन जाएगी। यही कारण है कि आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि भीतरी अभ्यास है। किताब में एक और बहुत ही सुंदर बात कही गई है, अगर आप अपने अंदर ईश्वर की शक्ति को महसूस कर पाते हैं, तो आप खुद को कभी कमजोर नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप किसी महान शक्ति का अंश हैं, तब आप खुद को सीमित नहीं मानते। तब आप समझते हैं कि डर, असफलता
और आलोचना, ये सब आपके रास्ते में आएंगे, लेकिन ये आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो इन सबसे बड़ा है। बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास करना मतलब खुद के भीतर के भगवान पर विश्वास करना। इसका अर्थ है उस शक्ति को महसूस करना जो बिना शोर किए आपके साथ है, हर कदम पर, हर चुनौती में, हर गिरावट में। अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल हिस्से की, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, लेकिन दुनिया आपको बार बार गिराने की कोशिश करती है। लोग ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपसे कहते हैं, तू नहीं कर सकता, तू तो पहले भी फेल हुआ था। तेरे जैसे लोग कहाँ सफल होते हैं? यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा खुद पर यकीन करने की जरूरत होती है, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उस एक पल में डटे रहें, अगर आप उस एक पल में खुद से कह पाए, नहीं, मैं कर सकता हूं, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जो सिर्फ सपने देखती है लेकिन विश्वास नहीं करती। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपको कभी भी अपने आत्मविश्वास को दूसरों की राय के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की राय हवा की तरह है, वो कभी इधर बहती है, कभी उधर। लेकिन आपका विश्वास, अगर वो भीतर से आया हो, तो वो चट्टान की तरह होता है। वो न डगमगाता है, न टूटता है। अब एक और गहरी बात पर ध्यान दीजिए। कई बार हम खुद को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ही बीते अनुभवों के कैदी बन जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं पहले भी असफल हुआ, तो अब क्यों सफल होऊंगा? लेकिन ये सोच आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि हमारा अतीत हमारी पहचान नहीं है, हमारी सोच हमारी पहचान है, और सोच बदली जा सकती है। आज, अभी, इस पल में, अगर आपने खुद से ये वादा कर लिया कि आप अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानेंगे, तो कोई भी बीता कल आपको रोक नहीं सकता। और इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये सिर्फ आपको प्रेरित नहीं करती, ये आपको गहराई से बदलने के लिए आमंत्रित करती है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप हर सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो साहसी है, शांत है, आश्वस्त है, प्रेम से भरा हुआ है, और फिर आप खुद से कहें, मैं वही हूं, मैं हर दिन उसके करीब जा रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार उसी दिशा में चलने लगेंगे। यही अभ्यास, यही कल्पना, यही विश्वास, यही आपकी आत्मविश्वास की असली नींव है। और अगर आप इसे लगातार करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, तो यकीन मानिए, एक दिन आप खुद को उस जगह पर पाएंगे जहां खड़े होकर आप गर्व से कहेंगे, मैंने खुद को नहीं छोड़ा, और आज मेरी जीत सिर्फ मेरी है।